जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मुगल पीरियड पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़े। उसमें टोटल हम लोग हर राजा के एस्पेक्ट में, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब का स्थापत्य हम लोग देख लिए हैं, टोटल इन सब का। ठीक, तो अब स्थापत्य कला खत्म समाप्त हो चुका है। ठीक, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और साहित्य, मुगल कालीन साहित्य, लिटरेरी सोर्स, जो मुगल टाइम का जो लिटरेरी सोर्स है कि आखिर किससे पता चलता है मुगलों के बारे में क्या, तो वही लिटरेरी सोर्स के बारे में, मुगल कालीन साहित्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही क्रम रहेगा, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, क्रम वही रहेगा। भज सब वाला क्रम रहेगा। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत के ही लेक्चर में बताया था कि हम लोग मुगल पीरियड एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग का पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग होगा, सबकी तरह नहीं कि हुमायूं उठाए तो उसका पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री, साहित्य, स्थापत्य सब इकट्ठे पढ़ के एकदम पूरा वही मिक्स हो जाता है तो वो चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, फिर रटना पड़ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक उठा के, जैसे साहित्य उठाए तो सभी राजाओं का, तो एक क्रमिक डेवलपमेंट है साहित्यों का भी, स्थापत्य का भी, इसलिए हम लोग क्रमवाइज। हाँ, मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री सबका अलग अलग बताया क्योंकि उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है। ठीक है, तो आइए हम मुगल कालीन साहित्यों को थोड़ा देख लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, अच्छा, मुगल कालीन साहित्य लगभग, अगर आप कहिए तो लगभग 100 से 150 किताबें हैं। ठीक है, अब 100 से 150 किताबों, 100 से 150 लगभग है मुगल कालीन साहित्य, पूरा टोटल मैं बता रहा हूँ। अब आपको 100 से 150 किताबों को नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि आप उठा के पूरा 100 से 150 किताबें पूरा पढ़ने लगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी चूक होगी। क्योंकि मैंने बार बार ये चीज़ का जिक्र किया है कि आपको टारगेटेड पढ़ना है, एकदम टारगेटेड रहना है। इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, पढ़ते रहिए आप। एक ही मुगल कालीन साहित्य में बता रहा हूँ ना, 100 से 150 पढ़िए, पूरे एक वर्ष तक पढ़ते रहिए। ठीक है, तो एकदम टारगेटेड रहना है। आइए देखते हैं। तो मुगल कालीन साहित्य, बाबर और हुमायूं, दो भी मैंने लिखा है। अच्छा, बाबर देखिए, बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी या वाकयाते बाबरी। बाबर नामा क्या है? अच्छा, आप एक चीज़ जानते होंगे कि एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। सुने होंगे आप। बायोग्राफी मतलब जीवनी और ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो बायोग्राफी कोई और लिखता है, जैसे मेरी बायोग्राफी कोई और लिख देगा तो वो मेरी बायोग्राफी हो गई, लेकिन मैंने अपनी जीवनी स्वयं लिखी है तो वो मेरी आत्मकथा हो गई। तो बाबर ने अपनी जो बायोग्राफी है स्वयं लिखी है, इसलिए बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। तो आत्मकथा और जीवनी में आप समझ रहे होंगे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑटोबायोग्राफी व्यक्ति स्वयं लिखता है और बायोग्राफी कोई और लिखता है, आपके बारे में कोई और बताता है। तो बाबरनामा बाबर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। अच्छा, इस बाबरनामा का कई नाम है। एक तो तुजुक ए बाबरी या वाकयाते बाबरी, या ए हटा के, या इसको ए भी कहीं कहीं ये भी लिखे, ऐसे लिखा रहेगा, इसको हटा देंगे, तुजुके बाबरी। ठीक है, तो या तो तुजुके बाबरी या तुजुक ए बाबरी या वाकयाते बाबरी या बाबरनामा, ये तीनों चारों चीज़ें एक ही है, एक ही बुक है जो कि मूल बाबरनामा। ठीक है, तो ये केवल नाम है, इनका कई नाम है, एक ही बुक का कई नाम है। ठीक है, अच्छा, भाषा देखिए इसकी। भाषा, बाबर नामा की भाषा, जो बाबरनामा पुस्तक है उसकी भाषा क्या है? तुर्की भाषा है, और तुर्की में भी चगताई है, चगताई। ठीक, अब आपको अगर ये ऑप्शन में दोनों रहे, तुर्की और चगताई, कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, दोनों ऑप्शन में आ जाए, तुर्की भाषा, चगताई भाषा, तो पहला प्रेफरेंस आप चगताई को देंगे। यदि चगताई नहीं है तो तुर्की तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड लिख दिया है। ठीक है,
तो आप अच्छा एक चीज़ और आप देखिए इसमें कि जैसे बाबर के, अब देखिए बाबर ने क्या तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा, ठीक, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी, लेकिन बाबर के आगे जो शासक आ रहे हैं, एक तरह से कहिए मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। अब बाबर लिख रहे हैं कि इसमें तुर्की में, तो मुगलों की राजभाषा फारसी है लेकिन बाबर तुर्की में लिख रहे हैं, इसका मतलब तुर्की वाला क्या हो जाएगा, जो पुस्तकें तुर्की में लिखी गई वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि मुगलों का राजभाषा फारसी था, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई बाबरनामा। जैसे मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में बताया था कि किताब रहला के बारे में मैंने बताया था, इब्न बतूता ने लिखा था उसको, तो वो अरबी में लिखी गई थी, वो अरबी में लिखी गई थी, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का जो राजभाषा थी वो अलग थी। तो जो अब जैसे लिमिटेड में हो ना, अरबी लिमिटेड में हो गई, यहाँ पे तुर्की भाषा में बाबरनामा ये भी लिमिटेड, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग में रखेंगे। तो बाबर के समय तो भाषा तुर्की थी, लेकिन आगे जो मुगल बादशाह आएंगे वो राजभाषा अपनी क्या कर देंगे, फारसी कर देंगे, तो आगे राजभाषा फारसी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आत्मकथा, दो मुगल शासकों, अच्छा पूरे मुगल शासकों में दो शासक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक तो बाबर ने क्या लिखी, तुजुके बाबरी या बाबरनामा। दूसरा शासक कौन है, जहांगीर। तो बाबर और जहांगीर इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। जहांगीर का, इनका तो आत्मकथा आपने देख ही लिया। जहांगीर का क्या नाम, जहांगीर का क्या है, तुजुक ए जहांगीरी, लिख लीजिएगा इसको, मैंने इसको छोड़ दिया है, तुजुक ए जहांगीरी। ये किसकी आत्मकथा है, ये जहांगीर की आत्मकथा। तो जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है और बाबर ने भी लिखी है। हालांकि जीवन के अपने जो इनके जो जहांगीर थे, ये लगभग जब शासन के अपने 17वें वर्ष तक इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जहांगीर। अब बाद में निपट गए, कैसे, इनको समस्या किसकी थी, किसकी समस्या थी, दमे की। जहांगीर को दमा था, ठीक। इसी कारण जहांगीर कहाँ चला गया था, कश्मीर। वहाँ स्वास्थ्य लाभ के नाते कश्मीर में रहता था और वहीं पे जो है वहीं पे इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई दमे से, दमे के कारण ही इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो तुजुके जहांगीरी, जहांगीर के शासन के 17वें साल तक जहांगीर ने लिखा, लेकिन बाद में इसको तुजुके जहांगीरी को दो लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पूर्ण। जहांगीर इसको पूर्ण नहीं कर पाया, दमे के कारण ही मर गया। तो आगे दो शासक आएंगे, वो इसको पूर्ण करवाएंगे, तुजुके जहांगीरी को, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, एक चीज़ मैं पूछूं आपसे कि बाबर जो है, बाबर भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये तो मैंने आपको बताया था क्यों किया। एक तो जहाँ का बाबर था वहाँ बहुत हाथ पैर चलाया, ये चीज़ें मैं पीछे के क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे फिर एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो एक कारण तो ये था कि जहाँ पे बाबर था मध्य एशिया के आसपास, तो वहाँ पे जो है इसकी स्थिति ये थी कि ये बहुत हाथ पैर मारा लेकिन कहीं कुछ जीत नहीं पाया, तो वहाँ से परेशान था। दूसरा क्या था कि भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी, भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, अस्थिरता था, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल वैक्यूम जिसको कहते हैं, राजनीतिक शून्यता जिसको कहते हैं, ये स्थिति बात, क्योंकि आपस में ही लोग लड़ रहे थे, कोई ऐसी एक शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को सेंट्रलाइज करे, कंट्रोल करे, एक स्थिति तो ये थी। दूसरा, बाबर वहाँ से अपने यहाँ परेशानी हो गया था। दूसरा, भारत की राजनीतिक स्थिति का उसको लाभ मिला। तीसरा, इसको निमंत्रण भी मिला था बाबर को, एक तो राणा सांगा ने बुलाया था, अब जान ही रहे। दूसरा, इब्राहिम लोदी के चाचा वाचा को बनाने के चक्कर में बुलाया गया उसको। तो बाबर मूड बना के आया था कि मैं तो बसूंगा भाई, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, आप जाके उसको देखिएगा, ठीक। तो बाबर, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, बाबर नामा का अनुवाद
अब बाबरनामा तो तुर्की भाषा में या चगताई में लिखी गई, लेकिन अब इसका अनुवाद करवाया गया बाद में। क्या हुआ अनुवाद में? फारसी में अनुवाद करवाया गया। तो फारसी में दो लोग हैं, एक तो पायंदा खां और दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना। पायंदा खां को कहीं कहीं पैदा खां भी लिखा रहता है, ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। पायंदा खां, दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना। तो तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद दो लोगों ने करवाया है, एक पायंदा खां, दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा, अंग्रेजी में क्या अनुवाद हुआ? लीडन तथा अर्स्किन, लीडन तथा अर्स्किन ने भी बाबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया। तो बाबरनामा का लीडन तथा अर्स्किन ये फारसी से अंग्रेजी में किए, ये दोनों लोग। जैसे बाबरनामा लिखी गई है तुर्की भाषा में, ठीक, अब तुर्की से फारसी करने वाले ये हैं पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। अब जो ये फारसी में लिखी गई उसको ये लोग क्या किए कि इंग्लिश में कर दिए, लीडन तथा अर्स्किन। लेकिन आगे बेवरिज क्या करते हैं, इनका बेवरिज जो अनुवाद करते हैं इसका अंग्रेजी में, इसको सर्वश्रेष्ठ अनुवाद कहा जाता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मूल पुस्तक से अंग्रेजी में सीधे किया। जैसे मूल पुस्तक क्या है, बाबरनामा तुर्की भाषा में है, तो सीधे तुर्की से अंग्रेजी में कर दिया, तुर्की से अंग्रेजी, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ अनुवाद कहा जाता है। मिसेस बेवरिज है, तो मिसेस बेवरिज ने सर्वश्रेष्ठ अनुवाद तुर्क से अंग्रेजी में किया, इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ अनुवाद कहा जाता है, क्योंकि मूल पुस्तक जिस भाषा में मूल भाषा से सीधे अंग्रेजी में की गई है। और ये लोग क्या करते हैं, ये फारसी से अंग्रेजी में किए और ये लोग तो फारसी में किए ही, तो अंग्रेजी वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बेवरिज का, तुर्क से अंग्रेजी, से लिए इसको सर्वश्रेष्ठ अनुवाद भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें से 2 हिंदू हैं, 5 मुस्लिम हैं। अब जो 5 मुस्लिम हैं उसको नहीं याद करना है, आपको दिमाग में क्या रखना है, 2 हिंदू वाले, मेवाड़ एवं विजयनगर। 5 मुस्लिमों को बस ऐसे मैंने लिख दिया कि आपको जानकारी में रहे, देख लीजिएगा, लेकिन दिमाग में किसको रखना है, याद किसको करना है, मेवाड़ एवं विजयनगर, ठीक है। तो 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख है, जिसमें 2 हिंदू 5 मुस्लिम, ये है बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात, यहाँ पे मेवाड़ एवं विजयनगर। अच्छा, विजयनगर के एक शासक थे कृष्णदेव राय, ये मैं बता चुका हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में आपको। तो कृष्णदेव राय की बड़ा ही प्रशंसा करता है बाबर अपनी आत्मकथा में, बाबरनामा में, और लिखता है कि बताता है कि जो तत्कालीन भारत था उस समय का, उसमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, कृष्णदेव राय थे, और उनकी प्रशंसा भी करता है। कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का शक्तिशाली शासक बताता है तथा इनकी प्रशंसा भी करता है। ये सारी चीज़ें कहाँ बता रहा है, ऑटोबायोग्राफी में, बाबरनामा में, ठीक है। अच्छा, इसी बाबर के समय एक पुस्तक और लिखी गई, बाबर के ही शासनकाल में, तारीख़-ए रसीदी। बाबर के चचेरे भाई थे मिर्जा हैदर दोगलत, कहीं कहीं दोगलत लिखा रहेगा, कहीं कहीं त लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है। मिर्जा हैदर दोगलत चचेरे भाई थे, बाबर के चचेरे भाई थे, ठीक है। तो इन्होंने तारीख़-ए रसीदी लिखा है। तो अब देखिए, ये तारीख़-ए रसीदी और ये बाबरनामा, ये बाबर के काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। ये दोनों कौन कौन, तारीख़-ए रसीदी और बाबरनामा। तो यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बाबर के काल के मुख्य स्रोत कौन कौन है, तो तारीख़-ए रसीदी और बाबरनामा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा अब। अच्छा, यही है बाबर की इतनी ही, बाबर के समय ही इतना ही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मुगल काल में पुस्तकें 100 से 150 लगभग लिखी गई हैं, तो सबको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं बात ना। जैसे यहाँ पे मैंने बाबरनामा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब मुगलों की जो राजभाषा थी वो क्या थी, फारसी थी, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। किताबे रहला, दिल्ली सल्तनत, इब्न बतूता, अरबी भाषा में लिखी गई है, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि पूरा उठा के 100 से 150 किताबों का एक लिस्ट बनाए, फिर माँ कसम खाए और फिर पूरा टोटल रट डाले, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग माँ कसम खा के कहते हैं कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, और फिर शाम तक माँ कसम चारों खाने चित्त हो जाते हैं, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग योजना मंत्री होते हैं,
बाकायदे प्लान व्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे कि हाँ अभी ये पढ़ना है, ये करना है, दूसरे तीसरे दिन से कहानी हो जाएगी खत्म। तो योजना मंत्री मत बनिएगा, जो बनाइए उसको फॉलो करिए, जिसका दृढ़ निश्चय करके उसको फॉलो करिए, तभी सक्सेस होंगे। योजना मंत्री बना के कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, बाबर की ये कहानी हो गई, बाबर का इतना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आते देखते हैं हुमायूं को। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की पुत्री थी या बाबर की पुत्री थी या हुमायूं की बहन? तो बाबर की पुत्री या हुमायूं की बहन कौन था? गुलबदन बेगम। ठीक है। अच्छा, इन्हीं गुलबदन बेगम ने अपनी इस पुस्तक हुमायूं नामा में जिक्र किया है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर दे दिया था, इन्होंने इस पुस्तक में जिक्र किया है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, फिर मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया। ठीक है। अच्छा, आगे एक और पुस्तक है कानून हुमायूनी, ख्वांद मीर ने लिखा है, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक से भी हुमायूं के काल की जानकारी मिलती है और हुमायूं नामा से तो मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो हुमायूं में बस यही 2 ही पुस्तकें हैं, बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अब कौन है? अकबर। तो आइए हम अकबर को देख लेते हैं। अब अकबर के बारे में देखिए, इसमें देखिए मैंने लिखा है अकबर नामा, और इसको किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ठीक, तो अकबर के काल की जानकारी किस बुक से मिलती है या अकबर के बारे में किस बुक से जानकारी मिलती है? अकबरनामा से मिलती है। ठीक है, मुख्य स्रोत अकबरनामा है। अब देखिए अकबरनामा है कि अब मैं आपसे पूछूं कि आईने अकबरी किसने लिखी या आईने अकबरी किसको डेडिकेटेड है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा। देखिए अकबरनामा मान लीजिए कि इतनी मोटी पुस्तक है। ठीक, अब इतनी मोटी पुस्तक है तो उसमें कई भाग होंगे। ठीक है, तो 3 भाग हैं। अकबरनामा के कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अकबरनामा की 1 भाग 1, भाग 2, भाग 3। जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी है। इसी अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी है, और ये आईने अकबरी पूर्णतः अकबर को डेडिकेटेड है, पूर्णतः। ठीक है, ये आईने अकबरी भी 5 भागों में लिखा गया है। आईने अकबरी भी 5 भागों में लिखा गया है। ठीक है, अबुल फजल ने ही ये अकबरनामा, ये सारी चीजें अबुल फजल ने ही लिखा है। और जब अबुल फजल आईने अकबरी को पूर्णतः अकबर को डेडिकेटेड कर देते हैं, 5 भागों में इसको लिखते हैं। ठीक, तो अब अबुल फजल कहते हैं कि अब जब मैं सबके बारे में लिख ही दिया हूँ तो अपने बारे में भी लिख देता हूँ। तो जो 5वां भाग है आईने अकबरी का, जो 5वां भाग है, जो अंतिम भाग है, उसमें अपने बारे में भी अबुल फजल थोड़ा बहुत लिखते हैं। ठीक है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी कोई अलग किताब नहीं है, दोनों का मालिक यही है, अबुल फजल। मैंने दोनों को लिखे कौन है? अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा कई भागों में है, तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है। आईने अकबरी भी 5 भागों में लिखा गया है। 5वें भाग में अबुल फजल ने भी अपना भी जिक्र किया है, स्वयं के बारे में भी लिखा है। बाकी आईने अकबरी पूर्णतः अकबर को डेडिकेटेड है। ठीक, तो ये हो गया अकबरनामा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए तबकाते अकबरी, इसको लिखे हैं कौन? निजामुद्दीन अहमद। ऐसे ही बस एक किताब है, इससे भी अकबर के शासन की जानकारी मिलती है, शासनकाल की जानकारी मिलती है। तबकाते अकबरी, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी लिख, इन्होंने इसको कौन लिखा है? बदायूनी। मुंतखब उत तवारीख, इसको बदायूनी ने लिखा है। अच्छा, इसमें क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तबकाते अकबरी और अकबरनामा ये तो अकबर काल की मुख्य प्रमुख पुस्तकें हैं, जो प्रमुख स्रोत मान लीजिए। ठीक है, लेकिन ये मुंतखब उत तवारीख जिसको बदायूनी लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है, इसलिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है, न तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसमें बदायूनी ने क्या किया है? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है मुंतखब उत तवारीख में। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि
अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की, ऑप्शन में दे दिया, उसमें बदायूनी को भी लिख देगा। ठीक, ये एक हो सकता है। दूसरा पूछा जाएगा कि अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किस पुस्तक में है, तो फिर ये मुंतकफ आ जाएगा। तो कई ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में आप रखेंगे। अच्छा, आगे देखिए। अच्छा, अकबर की जो धार्मिक नीति या अकबर की जो पॉलिसी थी, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति थी, वो क्या थी? सुलह कुल की नीति थी। यानी कि वो चाहता था कि सब लोग एक दूसरे से सुलह करके आपस में समझें। मैं अगर मुस्लिम हूँ तो हिंदू धर्म को समझूँ, हिंदू अगर है तो मुस्लिम धर्म को समझे। ये अकबर चाहते थे, फारसी समझे। इसीलिए इन्होंने क्या किया? एक अनुवाद विभाग बना दिया। क्यों? क्योंकि जो हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं उसको फारसी में अनुवाद करके मुस्लिम लोग समझें, फिर इनकी है तो ये समझें। इसलिए इन्होंने एक अनुवाद विभाग बनाया। और इस अनुवाद विभाग के लगभग 3 लोग थे जो बड़े, इन अनुवाद में इन 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहले हैं शेख मुबारक, और इन्हीं शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, एक फैजी और एक अबुल फजल। तो इन तीनों का योगदान अकबर कालीन साहित्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन तीनों का, शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल, तीनों का। ठीक, तो फैजी, अब देखिए अकबर, मैंने बताया ना कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग बना रखा था और उसका हेड किसको बनाया था? फैजी को। और तमाम पुस्तकों का अनुवाद करवाता है, तमाम पुस्तकों का, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, तमाम। कारण क्या था? उद्देश्य क्या था? क्यों अनुवाद करवा रहा था? वही एक दूसरे को हम लोग समझें, हिंदू धर्म मुस्लिम को समझे, मुस्लिम धर्म हिंदू को समझे। क्यों? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ ही गया तो पूछ लेता हूँ। मान लीजिए, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए, मेरा कोई धर्म से, कोई इससे, कोई मैं किसी तरह से झुका हुआ नहीं हूँ। ठीक है, पहले अगर किसी को मेरे इस क्वेश्चन से पूछने से किसी कोई धर्म आहत होता है, कुछ होता है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा या मांगता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि आप हैं, मान लीजिए कि आप हैं हिंदू धर्म से, ठीक, और आपकी उम्र मान लीजिए 25 वर्ष, मैंने अज्यूम किया कि आपकी उम्र 25 वर्ष है। तो मैं आपसे पूछूं कि इन 25 वर्षों में, आप हिंदू धर्म के हैं, इन 25 वर्षों में आप किसी मुस्लिम भाई के घर कितनी बार गए होंगे? कितनी बार गए होंगे? ठीक, और जस्ट यही उल्टा मैं पूछूं कि मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, 25 वर्ष के हैं, फिर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी हिंदू भाई के घर इस 25 वर्षों में कितनी बार गए होंगे? हाँ भाई, कुछ लोग तो गए होंगे, मान लेता हूं कुछ लोग गए होंगे, लेकिन मान के चलिए कि ना के बराबर लोग गए होंगे। क्यों? इतनी हिंदू मुस्लिम में इतनी दूरियां हैं, और जब दूरियां बढ़ती है तो प्यार, प्रेम नहीं रहता है। तो प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम करने के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़ता है, मिलना पड़ता है। जैसे आप किसी से मिलते होंगे तभी तो प्रेम बढ़ता है आप लोगों का। ठीक है, तो अब वही मैंने, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ। आप हिंदू मुस्लिम आप लोग मिलते नहीं, इसलिए दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि मान लीजिए मैं पूछूं, कहूँ कि आप मुस्लिम हैं, अब आपसे पूछूं कि हिंदू धर्म की बुराइयां बताइए, तो आप धड़ाधड़ गिना देंगे। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूँ कि हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ बताइए, तब आप सोचने लगेंगे, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। इसी प्रकार यदि आप हिंदू हैं, अब मैं पूछूं कि मुस्लिम धर्म की बुराइयां बताइए, तो धड़ाधड़ एकदम गिना देंगे। लेकिन यही पूछ लूँ अगर कि अच्छाइयाँ बताइए, तब चुरकी खड़ी हो जाएगी आपकी, नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग बता देंगे, मैं मान लो एक्सेप्शनल है वो। ठीक है, तो प्रेम, हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म हो, आपस में प्रेम तभी बढ़ेगा जब एक दूसरे को हम समझेंगे, मिलेंगे। जैसे आप किसी से मिलते होंगे तभी तो प्रेम बढ़ेगा, तो मिलने से ही प्रेम बढ़ता है। तो अकबर ने क्या किया? अकबर इसी प्रकार का, इसी टाइप का था कि वो चाहता था कि सब लोग मिल के सुलह कुल की नीति से चाहता था अकबर। इसी कारण से उसने क्या किया कि एक अनुवाद विभाग बनाया। अनुवाद विभाग बनाया और
सारे हिंदू पुस्तकों को और तमाम पुस्तकों का अनुवाद कराता है। क्यों? कि एक दूसरे को लोग समझें कि हिंदू में क्या है, मुस्लिम में क्या है। एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कैसे प्रेम करेंगे, कैसे समझेंगे? ठीक है। तो अनुवाद विभाग बनाया, उस अनुवाद विभाग का प्रमुख बनाया किसको? फैजी को बनाया। और इसका उद्देश्य क्या था? वही एक दूसरे को जानने के लिए, मतलब एक दूसरे को समझने के लिए। जानेंगे समझेंगे तभी तो मिलेंगे। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, एकदम किसी के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम होगा? नहीं होगा। इसीलिए इतने हिंदू मुस्लिम भारत में हैं, लेकिन दूरियां कितनी हैं? बहुत हैं। और आज भी इस आधुनिक युग में आप सोचिएगा। ठीक, तो अनुवाद विभाग बना, उद्देश्य एक दूसरे को जानने के लिए। अब तमाम किताबों का अनुवाद करवाते हैं अकबर, तमाम किताबों का। ठीक है। तो जैसे देखते हैं हम कौन कौन क्या, जैसे रामायण का अनुवाद बदायूनी करवाते हैं। ठीक। अच्छा, इस अनुवाद करवाने में कुछ विद्वान भी सम्मिलित रहते हैं, प्लस बदायूनी भी। तो मुख्य बदायूनी थे, और कुछ विद्वानों का वर्ग भी इसमें सम्मिलित रहता है। रामायण के अनुवाद में रम्मनामा के नाम से अनुवाद कराते हैं। तो यदि फारसी में, तो रम्मनामा जो है ये रामायण ही है, लेकिन फारसी में है। कौन इसका अनुवाद करवाता है? विद्वानों का वर्ग कुछ, और प्लस बदायूनी। तो ऑप्शन में बदायूनी ही आता है ज़्यादातर, तो आप बदायूनी को ही टिक लगाएंगे। ठीक है। अब इनको मत आप रटने लगे कि विद्वानों का वर्ग कौन कौन था, बेवकूफ़ी होगी आपकी। अच्छा, महाभारत फैजी ने कराया। इसमें भी विद्वानों का वर्ग शामिल था, और ये किसके नाम से? वो रजमनामा। ये रम्मनामा, ये रजमनामा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रामायण और महाभारत की स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। किससे क्वेश्चन आते हैं? उनके अनुवाद से क्वेश्चन आते हैं कि रामायण और महाभारत में क्या क्या घटनाएं घटी। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। किससे क्वेश्चन आते हैं? कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने कराया, महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने कराया। इससे क्वेश्चन आते हैं, अनुवाद से क्वेश्चन आते हैं। और रामायण महाभारत के बारे में मैं आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ कई बार, जब मैं आपको ऋग्वेद बता रहा था। और ऋग्वेद में 10 मंडल ऐसे मैंने उससे तुलना करके, कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंने, संविधान की भी तुलना करके मैंने पूरा ऋग्वेद समझाया था। तो उसमें मैंने रामायण महाभारत का पूरा जिक्र किया है, पूरा डिटेल बताया है कि कितने भाग हैं रामायण, 7 भाग, क्या 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 नहीं, 18 पर्व, सब सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो ऋग्वेद वाला जाके आप लेक्चर देखिएगा तो वहाँ और क्लैरिटी आएगी। ठीक है। तो रामायण बदायूनी विद्वानों का वर्ग रम्मनामा, महाभारत फैजी विद्वानों का वर्ग रजमनामा। अब देखिए, रामायण रम्मनामा, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रामायण रम्मनामा में हुई, तो महाभारत रजमनामा। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन ये भूलेंगे कि रामायण को अनुवाद किसने कराया? बदायूनी ने। और महाभारत का अनुवाद किसने कराया? फैजी ने। तो इसके लिए मैं एक टिक बता देता हूँ छोटा सा। हालांकि टिक पे मैं बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, ट्रिक पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन आपको मैं बता ही देता हूँ। जैसे इसको अगर याद करना हो रामायण को, तो कैसे याद करेंगे? राम का बंदा, ऐसे। ठीक। और महाभारत का कैसे याद करेंगे? महाभारत की फौजें, ऐसे याद कर लीजिएगा। राम का बंदा, राम बंदा, रामायण बदायूनी, महाभारत की फौजें, महाभारत फैजी। तो ऐसे आप इसको दिमाग में रखेंगे, नहीं भूलेंगे जल्दी, और नहीं तो भूल जाएंगे। राम का बंदा, महाभारत की फौजें। तो ये रामायण और महाभारत हो गई। इसके बारे में और जानना है कि महाभारत कितने भागों में है, क्या है, तो वही ऋग्वेद वाला चैप्टर आप देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल बताया है। ठीक है। 10वें मंडल का तमाम चीज़ें मैंने बताया उसमें। आगे पंचतंत्र अबुल फजल ने अनुवाद किया है इसका फारसी में, अनवर सुहेली नाम से। अनवर सुहेली नाम से फारसी में पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने करवाया है। ये पंचतंत्र पुस्तक कोई हल्की पुस्तक मत लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। अच्छा, ये कैसे हमको पता चलता है कैसे ये प्रसिद्ध है?
जिस पुस्तक का जितनी भाषाओं में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होगा, वह पुस्तक उतनी ही प्रसिद्ध पुस्तक कहलाएगी। जैसे बाइबिल, जैसे पंचतंत्र, लगभग 50 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद कराया जा चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पता नहीं आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, गधे हैं यदि नहीं पढ़े होंगे पंचतंत्र। तो रील्स देखिए, क्या पढ़ेंगे आप। चलिए, तो 50 से अधिक भाषाओं में इस पंचतंत्र का पुस्तक का अनुवाद किया गया है, जिसमें से एक अबुल फजल ने भी अनवर सुहेली नाम से फारसी में किया है। अच्छा, लीलावती, फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया। लीलावती कौन था ये भी नहीं पता होगा। अभी मैं आपसे पूछूं किसी सेलिब्रिटी का नाम बताए तो फट से बताएंगे। लीलावती पूछ लिया तो सांप सूंघ गया। लीलावती किसने, कौन था लीलावती? ये भास्कराचार्य की पुत्री थी। भास्कराचार्य कौन था? फिर वही बात, भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। वही है कि अभी मैं सेलिब्रिटी के बारे में पूछूं और तमाम ये पूछूं तभी फटाफट एकदम जबान पे याद होगा। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, आप अपने ऑटोमेटिक बताने लगेंगे। इसको पूछ लो कि लीलावती कौन था तो गधे हैं, नहीं बता पाएंगे। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। नल दमयंती का फैजी ने अनुवाद करवाया। सिंहासन बत्तीसी का बदायूं ने करवाया। तो ये पंचतंत्र, रामायण, महाभारत ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या था। अच्छा, हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ये इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि इन्हीं के काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था अकबर के। लेकिन अब एक चीज़ और देखिए, तुलसीदास अकबर के राज दरबार से संबंधित नहीं थे, कभी अकबर के राज दरबार में नहीं थे। ऐसा अबुल फजल ने जिक्र किया है अपनी किताबों में। तुलसीदास के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया है, इनका नाम ही नहीं लिया है तुलसीदास के बारे में। क्यों? क्योंकि तुलसीदास अकबर के दरबार में कभी थे ही नहीं। हालांकि इनके समकालीन थे, इनके समकालीन ही रामचरितमानस लिख रहे हैं, लेकिन इनके दरबार में नहीं थे अकबर के। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखेंगे। तो फजल ने सभी लोगों को शामिल किया, लेकिन तुलसीदास को नहीं किया। इसका कारण यही था कि तुलसीदास अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे। ठीक है, और इसी समय तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अच्छा, कोई भी पुस्तक, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई हो, ये एक ही दिन में नहीं लिखी गई। इसका एक इवॉल्वेशन हुआ है, एक एवोल्यूशन, एक धीरे धीरे विकास हुआ है। एक ही दिन में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। अच्छा, जहांगीर, अब आइए जहांगीर। अब तो यही है, अकबर का सारा यही है। इससे ज़्यादा अकबर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं छोड़ दिया, अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? धर्म से तो ये मुस्लिम थे। अब्दुल रहीम खान खाना धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन बड़े मज़ेदार दोहे लिखते थे। इनके दोहे बड़े प्रसिद्ध थे। धर्म से क्या थे? मुस्लिम थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना रहीम सत सही लिखे हैं, जिसमें दोहा लिखा गया है। रहीम सत सही, जो इस बुक में, रहीम सत सही बुक में क्या है? दोहे हैं, बहुत दोहे लिखे गए हैं। ठीक है, रहीम खान खाना तो कमाल के दोहे लिखते थे, एक तरह से कहिए रहीम खान खाना। तो ये हो गया अकबर। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। जहांगीर, जहांगीर में कुछ है नहीं। तुझके जहांगीरी इसकी आत्मकथा है, स्वयं इसने लिखा है फारसी भाषा में। ये मैं बता चुका हूँ। यह अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा। हालांकि जहांगीर 17वें वर्ष तक, अपने शासन के 17वें वर्ष तक तो ये बुक लिखी। बाद में इसको कंप्लीट कौन करता है? मोतमद खां एवं मोहम्मद हादी इसको कंप्लीट करते हैं, शेष कार्य इसका पूरा करते हैं। क्यों 17वें वर्ष तक ही लिखा? क्योंकि इसकी तबीयत जो है ना, इसको स्वास्थ्य, दमा वमा की समस्या थी और कश्मीर भी चला गया। स्वास्थ्य की समस्या के खातिर इसने पूरा कर नहीं पाया, तो बाद में ये लोग पूरा करते हैं, मोतमद खां एवं मोहम्मद हादी। ठीक है। अच्छा, इसके राज कवि कौन थे? तालिब अमूली। तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि पुस्तक एक ही है, तुझके जहांगीरी। ठीक है, तो मोतमद खां एवं मोहम्मद हादी द्वारा इस पुस्तक को पूर्ण किया गया बाद में। और राज कवि थे तालिब अमूली। ठीक है, तो ये अकबर और ये जहांगीर। ठीक है, अब कौन कौन बचा है? शाहजहां और औरंगजेब। तो आइए हम शाहजहां और औरंगजेब को भी देख लेते हैं।
शाहजहां का राज कवि कौन है? आबू तालिब कलीम। ठीक, तो इसको पूरा नाम मत याद करिएगा, इसको केवल कलीम, ऐसे कलीम करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो राज कवि आबू तालिब कलीम, तो कलीम करके याद कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा, इसके समय की एक पुस्तक है बादशाह नामा, जिसको किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, तो बादशाह नामा जो है, इसको कभी कभी शाहजहां नामा भी कहते हैं। हालांकि शाहजहां नामा कई पुस्तकें, 3 पुस्तकें लिखी गई हैं शाहजहां नामा नाम से। ठीक है, तो बादशाह नामा या शाहजहां नामा, ठीक है, इसको किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। अच्छा, ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण है। कविंद्रनाथ सरस्वती, जिन्होंने कविंद्र कल्पतरु लिखा है। पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने रस गंगाधर और गंगा लाहिरी लिखा है। अच्छा, इन दोनों लोगों ने किया क्या कि इन दोनों लोगों ने शाहजहां से रिक्वेस्ट किया। शाहजहां से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है साहब कि बनारस में जो है, बनारस वाले एरिया में तीर्थ यात्रा कर को माफ़ कर दीजिए। रिक्वेस्ट किया शाहजहां से, तीर्थ यात्रा कर को माफ़ कर दीजिए। मैंने बताया था आपको कि अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर को माफ़ कर देता है। किस सन में माफ़ करता था? 63 में। 62 में दास, 63 में तीर्थ और 64 में जजिया। तो अकबर तो माफ़ कर दिया था तीर्थ यात्रा कर, लेकिन शाहजहां जो है पुनः तीर्थ यात्रा कर लागू कर देता, मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक, तो जब शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया, तो फिर इन दोनों लोगों ने केवल बनारस के लिए, कि बनारस वाले एरिया के लिए तीर्थ यात्रा माफ़ करने के लिए शाहजहां से क्या किया? रिक्वेस्ट किया। तो शाहजहां ने उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, अच्छा, केशव दास ने क्या लिखा? रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ऐसे ही किताबें हैं, आप इसको दिमाग में रखेंगे। मैंने बताया था ना अकबर ने कैसे किया था। अकबर का याद करिए, भूलिएगा मत। दतिया 62, 63 और 64। द से दास पर था, त से तीर्थ यात्रा कर, य से जजिया। तो 62 में दास, 63 में तीर्थ, 64 में जजिया समाप्त हुआ। ठीक, ये कौन किया था? अकबर। फिर शाहजहां ने आके तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया था। फिर इन दोनों लोगों के कहने पर केवल बनारस वाले एरिया में तीर्थ यात्रा कर को माफ़ कर दिया गया। ठीक है, आइए औरंगजेब को देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगाया, और मैंने बताया था कि इतिहास लेखन पर तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इनके दरबार में एक राजकीय इतिहासकार भी था। इतिहास लेखन पे एक तरफ प्रतिबंध लगाया, दूसरे इनके दरबार में एक राजकीय इतिहासकार था। क्या नाम था उसका? मोहम्मद काजिम सिराजी। इस मोहम्मद काजिम सिराजी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है आलमगीर नामा। क्या नाम है? आलमगीर नामा। अच्छा, एक इतिहासकार है खाफी खां, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मुंतखब उल लुबाब। खाफी खान ने मुंतखब उल लुबाब नाम की एक पुस्तक लिखी है, और यह पुस्तक औरंगजेब से छुपा कर इन्होंने लिखी। औरंगजेब अगर जान जाता ना तो इनको खूब पीटता। ठीक है, तो ये खाफी खान से छुपा के लिए क्या इसमें जिक्र किया है खाफी का? इसमें जैसे कि कृषकों की दयनीय स्थिति को उस समय, औरंगजेब के समय कृषकों की क्या स्थिति थी, उन सारी चीज़ों को, बहुत सी सारी चीज़ों का डिस्कस इन्होंने इस किताब में किया है। तो ये किताब औरंगजेब से छुपा कर खाफी खान ने लिखी थी। ठीक है, तो मोहम्मद काजिम सिराजी राजकीय इतिहासकार है, आलमगीर नामा लिखा है। ठीक, अच्छा, आगे फुतुहाते आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर ने लिखी है। अब देखिए, और फुतुहाते आलमगीरी और इधर आलमगीर नामा। अब यहाँ पर देखिए कि फुतुहाते आलमगीरी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फुतुहाते आलमगीरी किस लेखक ने लिखा, और ऑप्शन में आ जाए कि मोहम्मद काजिम सिराजी, खाफी खां, ईश्वरदास नागर, निजामुद्दीन अहमद, तो आपको लगेगा कि ये फुतुहाते आलमगीरी, ये तो मुस्लिम पुस्तक है और सब मुस्लिम है। ईश्वरदास नागर का नाम ही, क्योंकि ये हिंदू है, नाम ही नहीं आपके दिमाग में आएगा।
तो आप इनको टिक लगाएंगे नहीं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि इसको ईश्वरदास नागर ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक पुस्तक और है कि फतवाए आलमगिरी। फतवाए आलमगिरी शेख निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। किसके आदेश पे? औरंगजेब के आदेश पे ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में क्या है? इस्लामी कानूनों का संग्रह है। इसमें इस्लामिक जितने भी कानून हैं उसका क्या है? संग्रह है, ठीक है। तो फतवाए आलमगिरी में इस्लामी कानूनों का संग्रह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन पुस्तकों का अंग्रेजों ने खूब प्रयोग किया, खूब यूज किया। कैसे? जैसे अंग्रेज जब आए तो ये फतवाए आलमगिरी हुआ या फुतवाते आलमगिरी हुआ, चूँकि कोई भी धर्म हो उसकी जो सुप्रीम टेक्स्ट होता है, जैसे कुरान है मुस्लिम का, ठीक है, तो उनके बाद जो किताबें लिखी गई उन किताबों का अंग्रेज यूज करके वहाँ की स्थिति के बारे में पता करते थे कि हाँ अभी यहाँ का समाज किस प्रकार का है और हम लोग किस प्रकार चलें कि और आसानी से यहाँ पे राज कर सकें। तो इन जैसे ये फतवाए आलमगिरी बाद में पुस्तक आई है, तो इसका यूज करके इसको पढ़े, अंग्रेज इसको पढ़े, जाने कि यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ का इस्लामी कानून, इस्लाम का कानून क्या है, इस पुस्तक से। तो इन पुस्तकों का अंग्रेजों ने बाकायदे खूब यूज किया, जानकारी प्राप्त की और फिर इनको जानकारी उनको फिर बाद में उससे बहुत मदद भी मिली, ठीक है। तो ये सब यही सब इतना पुस्तकों से संबंधित यही सब इतिहास है मुगल काल का, ठीक है। अच्छा, मैं आपको लड़ाई पीठ और ये सारी चीज़ें भी बताया हूँ, लेकिन वो चीज़ सुनने में आपको बड़ा इंटरेस्ट लगता है, और जब मैं पुस्तक बता रहा हूँ, साहित्य बता रहा हूँ, तो आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आप पुस्तकों का महत्व तो नहीं समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं केवल ये एक इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेता हूँ उसको। नहीं, एक एक पुस्तक का महत्व समझिए कि उस पुस्तक का महत्व क्या है। अब जैसे इसका फतवाए आलमगीर, इसका क्या महत्व है? इसमें इस्लामी कानूनों का संग्रह है और इसका यूज कौन करता है? अंग्रेज करते हैं, पता करने के लिए कुछ समय की स्थिति क्या थी, ठीक है। तो सारी पुस्तकों का अपना महत्व है, उनके महत्व से संबंधित हर पुस्तकों का यदि महत्व समझेंगे तब पुस्तक आपको याद भी हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िए। और साहित्य हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, संगीत हुआ, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मारपीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीतिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जिस युद्धों का इतिहास पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, ठीक है, वो युद्ध महत्वपूर्ण है, वो भी कभी है। तो आप इन कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान दीजिए, लिटरेरी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, संगीत पे ध्यान, इन सारी चीज़ों पे विशेष, इन सबको रिवाइज करिए बार बार, एक बार से नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, क्योंकि ये मुगल कालीन साहित्य समाप्त होता है। और आगे के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुगल कालीन जो विदेशी यात्री आए उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर राजा के रिस्पेक्ट में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में, इन सब के समय जो जो विदेशी यात्री आए उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए, जो लेक्चर मैंने बताया इसको देखिए, कंसेप्चुअल का उसको चिंतन मनन करिए खूब अच्छे से। इसके बाद बार बार इसको रिवाइज करिए, क्योंकि थोड़ा सा ये फैक्चुअल है। हालांकि मैं तभी टेक्निक बताया हूँ, लेकिन फैक्चुअल है, थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे तो उससे आप बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। तो आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।